कारण सारा ख़राब हो गया है। लेकिन आप देखिएगा, इसी वीडियो में भी देखते रहिएगा कैसे कैसे ये बिल्कुल यहाँ पे चमक जाएगा। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आपने उस कोने का हाल देखा कितना ख़राब हो रखा है। जैसे कि ये देखिए, ये हमने पहले गड़ुआ बना रखा था। यहाँ पे पेड़ पौधे जैसे फूल के पौधे होते हैं ना, वो लगा रखे थे, लेकिन इस सीज़न में नहीं लग पाए हैं। कुछ मात्र ही पौधे लगा पाए हमने। दो ये लग रखे हैं, दो ठिया यूपी की भाषा में कहीं तो दो ठिया। हाँ, तो यहाँ पे एक जो मैंने पिछला चूल्हा भी बनाया था तो वो भी ढंग का नहीं बन पाया था। वैसे तो सही बना था, लेकिन मेरा सड्डा नहीं बैठ पा रहा था उस पर। मेरे को नहीं मेरे से खाना नहीं बन पा रहा था उस पर, तो मैंने उसे हटा दिया। मैंने कहा मिट्टी का ही है, दोबारा से ऐसा चूल्हा बना लेंगे। तो मैंने उसे यहाँ पे कोने में रख दिया था अब, लेकिन वो भी ख़राब हो गया है। तो बारिश में रखे रखे तो यहाँ की पूरी सफाई करनी थी, इस कारण सारे ही चीज़ें यहाँ से हटाना था। और यहीं की मिट्टी जो कुछ पड़ी थी, जो आज तक के पापा फोड़ फोड़ के यहीं पे बिछा दे रहे हैं, और इसके ऊपर हम मिट्टी से सीमेंट जैसी छाप कर देंगे। ऐसा लगेगा आप सभी को कि हमने सीमेंट का प्लास्टर कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो इतने दिनों से जो मिट्टी रख रखी थी ना, ख़राब हो रही थी, और ये अब अच्छी तरीके से ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल सीमेंट का ही काम करेगी। आप जैसे ही इसे लगा देंगे, उसके थोड़े ही देर बाद अगर टच करेंगे ना, तो आपके हाथ में मिट्टी नहीं आएगी। इस प्रकार की ये मिट्टी बन जाए। तो इस मिट्टी को अभी अच्छे से गीला कर ले रहे, मिला रहे। थोड़ा सा सूख भी गया था, इतने दिनों से रखे रखे पानी तो भर के रख दिया था, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में वो टाइट हो गया था, तो इसलिए पानी मिला के मिक्स कर दे रहे हैं। जैसे आप आटे को नरम करते हैं ना, उसी तरह इस मिट्टी को भी नरम करना होता है। कहीं भी आपको अगर लगाना है दीवार पे या फिर फर्श पे, ज़मीन पे, तो थोड़ा सा नरम करना होता है, वरना कहीं कहीं गुलठी जमी रहती हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गीला होता है। तो इसलिए इस तरह हम दोनों मिलकर इसे मिला रहे हैं। मैंने तो हालांकि बहुत कम ही काम किया है, और आज तक के ही पापा लगे रहे हैं, और बहुत कड़ी धूप निकल रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर हमारा जो है ना जल रहा हो। तो आस्था के पापा यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया इन्होंने, और मैंने मिट्टी ला ला के उन्हें दे दी थी। अब मैं भी बनाने लग गई हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे छाप करते हैं ना, मान लें प्लस्तर, मान लें प्लस्तर जैसे की जाती है दीवारों पे, उसी तरीके की बिल्कुल होती है। और सूखने के बाद आप पता भी नहीं कर सकते कि ये प्लास्टर है कि मिट्टी से छपाई करी है। तो ये जो पेड़ है ना, बार बार उस तरफ को जा रहा था, और यहाँ पे ना धूप चली गई है, इसलिए ऐसा कलर हो गया है। तो धूप जाने के कारण बिल्कुल मौसम डाउन हो गया था, और हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो धूप चली गई, वरना पीठ बिल्कुल जल रहे थे। तो यहाँ पे मैं और आस्था के पापा दोनों ही प्लास्टर करने में लग गए हैं। मिट्टी का प्लास्टर है ये, और बहुत बढ़िया है। जब मेरा घर पूरा ही मिट्टी से छाप छुपाई होके और कलर होके रेडी हो जाएगा ना, तब आप देखेंगे। तो अब यहाँ का तो काम हो गया था। यहाँ हम दोनों ने कर दी है साफ़ सफाई, लेकिन दीवार रह गई। और जब ये पूरा छाप करने के बाद ध्यान आया कि दीवार तो रह ही गई। अब उसके ऊपर से करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उतनी दूर में तो कर दिया, लेकिन मेरा हाथ और आगे नहीं पहुँच पा रहा था। तो आस्था के पापा जो है करने लगे हैं, छपाई करने लगे हैं। ये देखिए, और ये जो दरारें जितनी पड़ गई हैं, उसे भी इस मिट्टी से ही भर देंगे। तो जब किसी भी काम को करने के लिए 2 या 3 आदमी होते हैं और काम इजीली हो जाता है। अगर मैं ये सब काम अकेले ही करती तो कहीं कैमरा संभालती, कहीं मिट्टी से हाथ मेरे भिड़े होते, यानी मिट्टी से हाथ गंदे होते, और फ़ोन वोन को सेट करना, उसके बाद फिर मिट्टी का काम करना बहुत हार्ड हो जाता है। ये सही है कि आस्था के पापा इन दिनों घर पे हैं, तो मेरा काम भी मतलब पूरा करवा दे रहे हैं। और दीपावली के अब कितने ही दिन रह गए हैं, कुछ ही दिन रह गए, 15 दिन 20 दिन रह गए हैं लगभग। तो जल्द से जल्द ये सारे काम हो जाएं तो उसी में सही है। और अभी बहुत सारे घर के कपड़े अपड़े भी धोने होंगे, और लिपाई पुताई का काम तो अभी लगेगा ही इसके बाद। तो जब आप ये मिट्टी का काम पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही तो लिपाई पुताई का काम आप चालू कर पाएंगे। तो ये सही है कि घर पे हैं अभी, तो मेरा काम जो है जल्दी जल्दी हो जा रहा है। और आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक नया नया कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फालतू ना जाए। तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और सारा पानी में बह जाए, ऐसा हो सकता है। अगर बाई चांस बारिश तेज़ आई, धीमी आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तेज़ आएगी तो ये पूरी मिट्टी फिर से बहने लगेगी।
और बह बह के सारी नालियों में बह जाएगी और बहुत ज़्यादा मतलब हमारा वो हो जाएगा बर्बादी। तो बारिश ना ही आए, आए भी तो धीमी आए, तेज़ ना आए तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ सामान यहाँ पे पूरे बरसात में यहाँ रखे रहे हैं ये लकड़ियाँ, तो इन सभी को साइड करना ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे भी जो है ना मतलब मिट्टी सारी बह गई है, तो यहाँ से नए सिरे से। तो आप सभी के जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब मैं एक दिन ज़रूर दूंगी, टाइम निकाल के, जिस दिन मैं इन सभी कामों से फ्री हो जाऊंगी। तो आप सभी के सवालों का जवाब मैं एक वीडियो में, एक ब्लॉग में यानी दूंगी। जो भी आप सभी के क्वेश्चन है तो आप अभी से ही भर भर के क्वेश्चन जितने भी हैं आपके करते जाइए, फिर जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर देती जाऊंगी मैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, आस्था के पापा मट्टी लगा रहे, तो क्या हुआ था कि पिछली बार की जो मिट्टी थी जितनी ही बह गई थी वो यहाँ से, क्योंकि इस तरफ ऊंचाई है जहाँ फर्श है और इस तरफ नीचाई है, तो यहाँ की मिट्टी पूरी बह गई थी। तो नए सिरे से मिट्टी ऐसे लगा दे रहे हैं ताकि ये जो फर्श सा जो बन रखा है वो टूटे भी ना, क्योंकि जब आस्था के पापा गाड़ी यहाँ से चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ तो टूट जाता है, तो वो टूटे ना, इसलिए ऐसे बना दे रहे हैं ताकि ईजिली गाड़ी भी ऊपर मतलब आ सके और यहाँ की जो मिट्टी बह गई थी उसका भी रिपेयरिंग हो गया। तो यहाँ पे हम देखिए बकरी छाप रहे हैं। बकरी छापना यानी कि मिट्टी से छाप रहे हैं। इसके बाद जब हम इस पे लाल गोबर या फिर गेरू से जब लिपाई कर देंगे तो वो लिपाई जल्दी से मतलब हटेगी नहीं और मजबूती बनी रहेगी उसमें, इसलिए यहाँ पे इस तरह मिट्टी से छपाई हम कर दे रहे हैं। और बारिश आ गई तो ये सारा ही बह जाएगा। और यहाँ पे देखिए आस्था के पापा बिल्कुल कड़ी धूप में लगे पड़े हैं और ये बना रहे हैं चबूतरे के किनारे किनारे का जो कोना होता है वो बना रहे हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे कुछ बोलने में व्लॉग में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये मुंह है, कभी भी कुछ भी निकल जाता है बाई चांस, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। और तो कैसा लग रहा है यहाँ पे देखिए मिट्टी से छपाई कर रहे हैं, ऐसा हाथों से बिल्कुल किया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा ना सीमेंट का वो यूज करके और हाथों से ऐसे कर रहे हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल मिट्टी है। और बिल्कुल मतलब ऐसा पता ही नहीं लगेगा आप सभी को कि ये मिट्टी से किया जा रहा है या फिर सीमेंट से। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपना सारा ही काम जो है इन्हीं से करवा लिया और मैंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कैमरा भी अरेंज करना पड़ता है। और अगर हम एक ही काम में लगे रह जाएंगे ना तो वीडियो नहीं बन पाएगी, सही नहीं बन पाएगी, बन तो जाएगी लेकिन सही नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे मुझे वो दोनों ही काम संभालने पड़ रहे हैं। तो ये तो आस्था के पापा भी कह रहे थे कि तू बस घूम रही है उधर उधर वीडियो में और तू कुछ करती हुई तो दिख नहीं रही, सारा काम मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप सिर्फ छपाई का काम कर रहे हो, लेकिन मैं कैमरे को भी संभालने का काम कर रही हूँ। तो अब आ गई है देखिए मेरी बारी अच्छी तरीके से। आस्था के पापा तो चले गए नहाने, थोड़ा सा बच रखा था एक कोना, 3 कोने तक हो गए थे छपाई, लेकिन एक कोना रह गया था। हमारी बकरी तो फिर भी बहुत छोटी है, लोगों की बकरी तो हमारे आंगन से 4 गुना बड़ी हैं, तो वो लोग ये सब काम कैसे करते होंगे। तो गाँव का भी लाइफ इतना ईजिली नहीं है, बहुत हार्ड होता है। घर पे आप अगर जिस दिन रहते हो ना, पूरे दिन का काम आपका पहले ही तैयार होता है। तो ये देखिए क्या परफेक्ट तरीके से एकदम छपाई हो रही है। इसके बाद जब गोबर से यहाँ पे लीपा जाएगा तो जल्दी नहीं हटेगा, उधड़ेगा नहीं जल्दी से। कुछ भी खटोली हटोली हम बिछाते हैं तो खुदेगा नहीं, दरार नहीं आएगी यानी कि। तो बताना चाहूँगी कि हम दोनों के ही हाथ मतलब मिट्टी से भिड़ रखे थे, तो उस समय जो है सामान दुकान में कौन दे रहा था, वो मेरा देवर दे रहा था।
तो आसान हो जाता है जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं घर में। तो अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है और आसान भी हो जाता है काम। अगर आप मैं सिर्फ अकेले ही मैंने पिछले साल जब अकेले ही रह के जब पूरा काम निपटाया है ना, तो मुझी को पता है मैंने किस किस तरह काम किया है। यहाँ पे मिट्टी से हाथ भिड़े होते थे और वहाँ दुकान में सामान देना पड़ता था बार बार, तो बहुत दुखी सामान हो जाता था। तो किस किस लोगों किन किन लोगों के घर में गांव में ये सब प्रोसेस होता है, मिट्टी से छपाई का प्रोसेस, पुताई का प्रोसेस, लिपाई करना मिट्टी की दीवार पे, तो कमेंट करके नीचे बताइएगा कि किस आप सभी के गांव में होता है या नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आने में भी लेट हो गया क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, इस कारण से। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको ज़रा सी भी दिखी हो, तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। और इसके बाद देखिए हमारा घर अब कितना सुंदर लगने लगा है। ये काम तो ख़त्म हो गया, बस थोड़ा हिस्सा ही बचा है और इसके बाद आप घर देख सकते हैं। अभी सिर्फ मिट्टी का ही काम हुआ है, जब इस पे कलरिंग का काम होगा ना तब आप देखिएगा, उस समय तो वाह क्या दिखेगा घर। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा है या नहीं। और आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।